मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय एंड टाइम्स की ओर से। चक्रवात निसर्ग अस्थायी कोविड-19 स्वास्थ्य केंद्रों का संचारात्मक निरीक्षण करने के लिए बीएमसी। आसन्न चक्रवात निसर्ग के मद्देनजर बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी ने बुधवार को अस्थायी कोविड-19 स्वास्थ्य केंद्रों के संचारात्मक निरीक्षण का आह्वान किया। एहतियाती उपाय के अनुसार नागरिक निकाय ने संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं के ठेकेदारों को फिर से समीक्षा करने का निर्देश दिया है। उनके द्वारा स्थापित संरचनाओं की सुरक्षा और स्थिरता। आईएमडी के अनुसार बीएमसी क्षेत्र में बारिश के साथ प्रकृति चक्रवात या तेज हवाओं की संभावना है, इसलिए कोविड-19 स्वास्थ्य केंद्रों का संचारित निरीक्षण विभिन्न स्तरों पर अस्थायी रूप से निर्धारित किया गया है। बीएमसी क्षेत्र में स्थानों को संबंधित ठेकेदारों द्वारा फिर से किया जाना चाहिए, एक बयान में कहा गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार चक्रवात निसर्ग आज 11 से 7 बजे के बीच शहर को प्रभावित करने की उम्मीद है। अमेरिका अगले सप्ताह कोविड-19 उपचार के लिए भारत में 100 वेंटिलेटर के पहले बैच को जहाज करने के लिए व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान बताया कि अमेरिका ने 100 वेंटिलेटर के पहले बैच को भारत को दान कर दिया है। दोनों नेताओं ने G7 शिखर सम्मेलन, कोविड-19 प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की। इन्होंने कहा, राष्ट्रपति यह घोषणा करते हुए खुश थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका 100 दान किए गए वेंटिलेटर की पहली किश्त तैयार करने के लिए तैयार होगा। भारत ने अगले हफ्ते कहा। व्हाइट हाउस ने कॉल के एक रीडआउट में कहा, भारत अब अमेरिका, ब्राजील, रूस, ब्रिटेन, स्पेन और इटली के बाद कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित देशों में 7वें स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि 2 लाख से अधिक कोरोना वायरस मामलों और 5,815 मौतों की पुष्टि की गई है। गंभीर कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए एक वेंटिलेटर एक महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण के रूप में सामने आए हैं। कोविड-19 पाने वाले हर 5 में से एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और सांस लेने में असमर्थ हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वेंटिलेटर शरीर की सांस लेने की प्रक्रिया को संभालता है और जब किसी बीमारी के कारण फेफड़े फेल हो जाते हैं, इससे मरीज को संक्रमण से लड़ने और ठीक होने में समय मिल जाता है। चक्रवात निसर्ग अलीबाग के पास लैंडफॉल बनाता है, मुंबई ठाणे से होकर गुजरेगा। चक्रवात निसर्ग ने महाराष्ट्र तट पर अलीबाग के पास भूस्खलन किया है और प्रक्रिया लगभग 4 बजे तक पूरी हो जाएगी, भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने बुधवार को कहा। इसने मुंबई से 95 किलोमीटर दूर अलीबाग से लगभग 40 किमी दूर लैंडफॉल बनाया। आईएमडी ने एक बयान में कहा, दीवार के बादल का दाहिना हिस्सा महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र से गुजरता है, मुख्य रूप से रायगढ़ जिले में। यह धीरे धीरे अगले 3 घंटों के दौरान मुंबई और ठाणे जिलों में प्रवेश करेगा। 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा यह जोड़ा गया। रवीश कुमार ने फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया। अनुभवी राजनयिक और विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, सरकार ने बुधवार को घोषणा की। 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी कुमार ने जुलाई 2017 के लिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में कार्य किया। अप्रैल 2020 के दौरान उन्होंने पिछले साल के बालाकोट हड़ताल, जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के विवाद सहित कई संवेदनशील मुद्दों पर भारत की स्थिति का चतुराई से उल्लेख किया। कुमार ने जाकर्ता में भारतीय मिशन में अपना करियर शुरू किया और इसके बाद थिम्पू और लंदन में अपनी पोस्टिंग के द्वारा अपने लगभग 25 साल के करियर में कुमार ने दिल्ली में MEA के मुख्यालय में पूर्वी एशिया डेस्क की भी देखभाल की और जाकर्ता में उप प्रमुख के रूप में कार्य किया और इसके बाद फ्रैंकफर्ट में महावाणिज्य दूत के रूप में अपनी पोस्टिंग की। अगस्त 2013 से 2017 तक फिनलैंड में वह वाणी राव को सफल बनाता है। यूरोप में भारत के लिए फिनलैंड एक महत्वपूर्ण देश है और द्विपक्षीय व्यापार है पिछले कुछ वर्षों में एक उतार चढ़ाव पर रहा है। भारत बांग्लादेश सीमा पर 4.3 तीव्रता का भूकंप। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार सुबह 4.3 तीव्रता का भूकंप आया, लेकिन भारत बांग्लादेश सीमा पर कोई नुकसान नहीं हुआ। अधिकारियों ने कहा कि भूकंप सुबह 7:10 पर आया और इसका भूकंप 55 किमी और गहराई पर स्थित था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोरा के 82 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में क्षेत्रीय भूकंपीय केंद्र में अधिकारियों ने कहा, मेघालय में लोगों द्वारा झटके महसूस किए गए, लेकिन तत्काल कोई नुकसान नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र से प्रवासी श्रमिकों को 10,000 रुपये देने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्र से अपील की
कि वे कोविड-19 संकट के बीच प्रवासी श्रमिकों को 10,000 रुपये की एक बार सहायता दें। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को उनकी मदद के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जानी चाहिए, लॉकडाउन से उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने के लिए। बैनर्जी ने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री के नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि पीएम केयर्स में राहत का एक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लोगों को अकल्पनीय अनुपात की आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है चल रही महामारी की वजह से। मैं केंद्रीय सरकार से अपील करती हूँ कि वह असंगठित क्षेत्र के लोगों सहित प्रवासी मजदूरों को एक मुश्त सहायता के रूप में 10,000 रुपये हस्तांतरित करें। पीएम केयर्स का कुछ हिस्सा इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उन्होंने ट्वीट किया। देश की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व किया कई दशकों में इसके पहले वार्षिक संकुचन की और जिसके बाद सरकार ने देश के कई क्षेत्रों में लॉकडाउन मानदंडों को आसान बनाना शुरू कर दिया है। पुलवामा मुठभेड़ में 3 जैश आतंकवादी मारे गए। पुलवामा बलों ने बुधवार को कहा कि सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेएम) के शीर्ष आईईडी विशेषज्ञ अब्दुल रहमान उर्फ फौजी भाई को मार गिराया, जो अफगान युद्ध के दिग्गज थे। इसके अलावा दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में एक मुठभेड़ के दौरान 2 स्थानीय आतंकवादी थे। पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने यह संवाददाताओं से कहा, अब्दुल रहमान उर्फ फौजी भाई उस फौजी बाबा की हत्या एक पाकिस्तानी नागरिक सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि वह जेएमएम के लिए कामचलाऊ विस्फोटक उपकरणों को इकट्ठा करने में माहिर था। मारे गए जैश आतंकवादी 2017 से दक्षिण कश्मीर में सक्रिय था और पिछले दिनों हिंसा से पीड़ित अफगानिस्तान में संबद्ध बलों के खिलाफ सशस्त्र कार्रवाई में भाग लिया था। आईजीपी ने दावा किया कि फौजी बाबा उस समय भागने में कामयाब हो गए थे जब सुरक्षा बलों ने पुलवामा में इनके कार को रोक दिया था। 28 मई को हमने उस दिन आपसे वादा किया था कि हम उसे जल्द ही प्राप्त कर लेंगे। आज हमने किया। क्या वह 2019 में सीआरपीएफ के काफिले पर कार बम हमले में शामिल था? मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन वह पुलवामा में सक्रिय था उस समय, उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा। अगर फौजी बाबा जैश प्रमुख मसूद अजहर के भतीजे थे तो कुमार ने कहा, इसकी पुष्टि नहीं है, आप इसे केवल टीवी चैनलों पर चला रहे हैं। उन्होंने कहा, कश्मीर में जैश रैंक के कम से कम 2 और आईईडी विशेषज्ञ थे, वालिद भाई और लंबू भाई, और सुरक्षा बल भी उन्हें प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। मुंबई चक्रवात निसर्ग के कारण ट्रेनों को फेरबदल किया गया। मध्य रेलवे ने चक्रवाती तूफान निसर्ग के मद्देनजर मुंबई से कुछ ट्रेनों को रीशेड्यूल, डाइवर्ट और विनियमित किया है, जो बुधवार दोपहर को महाराष्ट्र के अलीबाग में लैंडफॉल बनाने के लिए निर्धारित है। मुंबई से प्रस्थान करने वाली कुछ विशेष ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है और 3 विशेष ट्रेनें मध्य रेलवे सीआर ने एक विज्ञप्ति में कहा कि डाइवर्ट या विनियमित किया जाएगा। परिवर्तनों को देखते हुए एलटीटी गोरखपुर स्पेशल सुबह 11:10 बजे के बजाय 8 बजे प्रस्थान करेगी। एलटीटी तिरुवनंतपुरम स्पेशल सुबह 11:40 के बजाय शाम 6 बजे और एलटीटी दरभंगा स्पेशल रात 12:15 बजे के बजाय 8:30 बजे यह कहा। एलटीटी वाराणसी स्पेशल दोपहर 12:40 बजे के बजाय रात 9 बजे रवाना होगी और सीएसएमटी भुवनेश्वर स्पेशल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल सीएसएमटी से शाम 3:05 बजे के बजाय रात 8 बजे रवाना होगी। पटना एलटीटी स्पेशल 11:30 बजे आने वाली है और वाराणसी सीएसएमटी स्पेशल बुधवार को दोपहर 2:15 बजे आने वाली है, जो नियमित रूप से नियत की जाएगी और अनुसूची के पीछे पहुंचेगी, सीआर ने कहा। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम एलटीटी स्पेशल को शाम 4:40 बजे आने वाली है। पुणे से लोकमान्य के लिए रवाना किया जाएगा। तिलक टर्मिनल्स एलटीटी अनुसूची के अनुसार यहाँ जोड़ा गया है। कोंकण रेलवे के अनुसार इसने एर्नाकुलम एच, निजामुद्दीन स्पेशल और तिरुवनंतपुरम सेंट्रल एलटीटी स्पेशल ट्रेनों को डाइवर्ट किया है, जो 2 जून को मडगांव जंक्शन, लोंडा, मिराज, मैनमोड रूट से होकर जाती हैं। कोंकण रेलवे ने एक विज्ञप्ति में कहा कि दिल्ली तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्पेशल दिनांक 2 जून को सूरत वसई रोड, कल्याण, मिराज, लोंडा, मडगांव मार्ग के माध्यम से भी डाइवर्ट किया गया है। $2016 और वसूली के साथ मध्य प्रदेश की कोविड-19 वसूली दर बढ़कर 62.07% हो गई। पिछले 24 घंटों में हत्यारे के वायरल संक्रमण से उबरने वाले 216 से अधिक कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों के साथ मध्य प्रदेश में उपन्यास कोरोना वायरस रोगियों की रिकवरी दर पिछले दिन 60.40% की तुलना में बढ़कर 62.07% हो गई।
बरामद 216 रोगियों ने बताया कि भोपाल में अधिकतम 79 मरीज बरामद हुए, उसके बाद इंदौर में 49 और उज्जैन में 30, जबकि राज्य में मंगलवार को 62.07% की रिकवरी दर दर्ज की गई। खंडवा जिले में 83.66% के साथ सबसे अच्छी दर दर्ज की गई। बुरहानपुर जिले में 81.25% और जबलपुर में 71.71% रिकवरी दर दर्ज की गई। सकारात्मक और सक्रिय मामलों की संख्या के मामले में 3 शीर्ष जिलों के अलावा इंदौर ने 3,570 सकारात्मक मामलों में से 2,029 के साथ 56.83% रिकवरी दर दर्ज की, जबकि भोपाल था इंदौर की तुलना में लगभग 12% बेहतर 68.06% है, जबकि 1,531 मामलों में से 1,082 बरामद हुए और उज्जैन में 68.64% रिकवरी दर दर्ज की गई, जबकि 692 मामलों में से 475 रिकवरी हुए। अब तक रिंग करें पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुल सकारात्मक मामलों की संख्या को देखते हुए 137 नए सकारात्मक मामलों को 8,420 तक ले जाया गया। नए मामलों में इंदौर में 31 मामले, भोपाल में 20 मामले और नीमच में 24 मामले दर्ज किए गए। जून में कोविड-19 स्थिति को देखने के बाद सिनेमा हॉल को फिर से खोलना, प्रकाश जावड़ेकर। जून के महीने में कोविड-19 महामारी की स्थिति का आकलन करने के बाद सिनेमा हॉल को फिर से जांच की जाएगी, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को कहा। मंत्री ने एसोसिएशन ऑफ फिल्म टूकर्स, सिनेमा एग्जीबिशनर्स और फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों को यह जानकारी दी। कोविड-19 महामारी के कारण उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा करने के लिए उनके द्वारा बुलाई गई एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान एक आधिकारिक बयान में कहा गया है। उद्योग द्वारा पेश की जा रही समस्याओं के बारे में संकेत इन दलों द्वारा पहले मंत्री को भेजे गए थे। बयान में कहा गया है कि सिनेमा हॉल खोलने की मांग पर जावड़ेकर ने प्रतिनिधियों से कहा कि जून के महीने में कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखने के बाद इसकी जांच की जाएगी, बयान में कहा गया है। मंत्री उद्योग को संबोधित करते हुए प्रतिनिधियों ने इस तथ्य की सराहना की कि भारत में अकेले सिनेमा हॉलों के टिकटों की बिक्री के माध्यम से भारत में प्रतिदिन लगभग 30 करोड़ रुपए से अधिक की 9,500 स्क्रीन बन रही है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अनलॉक 1 को फिर से खोलने को धार्मिक स्थलों, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाओं को उद्घाटन और 8 जून से शुरू होगा। भारत और चीन के बीच 6 जून को वरिष्ठ सैन्य स्तर की बैठक, राजनाथ सिंह। लद्दाख में भारत चीन के चेहरे की चर्चा इस सप्ताह वरिष्ठ स्तर पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पीएलए सैनिकों की पर्याप्त संख्या में मौजूदगी को स्वीकार करते हुए सिंह ने यह भी कहा कि भारत नेपाल लिपुलेख सड़क का मुद्दा होगा बातचीत के साथ हल किया गया। एक टेलीविजन समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में राजनाथ सिंह ने कहा कि फेस ऑफ एक जारी मुद्दा है जो वर्षों से चल रहा है। उन्होंने लद्दाख में हाल की घटना के बाद पैदा हुई मौजूदा स्थिति पर बात करते हुए कहा, एलएसी और चीनियों की धारणा को लेकर मतभेद पैदा हो गया है, लेकिन अच्छी संख्या में भारत आए हैं, लेकिन भारत ने वह भी किया है। वार्ता जारी है सैन्य स्तर पर और मैं समझता हूं कि एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी स्तर की वार्ता संभवतः 6 जून को होगी। सेना प्रमुख ने आज मुझे सूचित किया है, सिंह ने कहा। उन्होंने संकल्प के बारे में आत्मविश्वास जताया और कहा कि चीज़ें अतीत में भी हल हो रही है। इससे पहले भी जब भी डोलकम में ऐसा हुआ है तब सैन्य स्तर पर बातचीत और राजनयिक समाधान के साथ इसे हल किया गया है। पीएलए के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने के सवाल पर रक्षा मंत्री ने कहा, भारत की स्पष्ट नीति है, यह कभी भी अन्य राष्ट्रों के गौरव को चोट नहीं पहुंचाना चाहता है और कभी भी इसे अपने साथ स्वीकार नहीं करेगा। और यह भी कहा गया कि भारत के पास जरूरत पड़ने पर उचित जवाब देने की क्षमता है। सेंसेक्स ने 284 अंक की छलांग लगाई, निफ्टी 10,000 अंक के साथ सबसे ऊपर है। छठे सत्र में अपनी विजयी लकीर बढ़ाते हुए इक्विटी बेंचमार्क सेंसेक्स ने बुधवार को 284 अंकों की बढ़त के साथ वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेतों के बीच एचडीएफसी जुड़वा, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को बढ़त दिलाई। 34,488.69 के शिखर के बाद 30 शेयर सूचकांक 284.01 अंक या 0.84% बढ़कर 34,109.54 पर बंद हुआ। इसी तरह एनएसई निफ्टी 82.45 अंक या 0.83% उछलकर 6,061.55 पर पहुंच गया।
सेंसेक्स बैंक में सबसे ज़्यादा बढ़त हुई, जो लगभग 5% की तेज़ी के साथ कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, नेस्ले इंडिया, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और ओएनजीसी। दूसरी ओर एनटीपीसी, इंडसइंड बैंक, भारती एयरटेल और मारुति के बीच पिछड़ रहे थे। बेल ने बाजार पर अपनी पकड़ बनाई रखी क्योंकि बड़े पैमाने पर विदेशी फंड प्रवाह और सकारात्मक वैश्विक संकेतों के नेतृत्व में शेयरों में उछाल आया, विश्लेषकों ने कहा। शुद्ध आधार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मंगलवार को 7,498.29 करोड़ रुपए का इक्विटी खरीदे, अंतिम एक्सचेंज डेटा दिखाया। दुनिया भर में वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं को धीरे धीरे फिर से शुरुआत, उन्होंने कहा। 1.3 लाख नमूनों का परीक्षण पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के लिए किया गया, आईसीएमआर। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने बुधवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में कुल 1,37,158 नमूनों का परीक्षण किया गया। इसके साथ देश में परीक्षणों की कुल संख्या 41,03,233 हो गई। अब तक देश भर में कुल 681 प्रयोगशालाओं को संक्रमण के लिए परीक्षण की अनुमति दी गई है, जिसमें 476 सरकारी प्रयोगशालाएं हैं और 205 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भारत ने पिछले 24 घंटों में 8,909 नए संक्रमणों के साथ कोविड-19 मामलों के अपने उच्चतम एकल दिवसीय स्पाइक को आज दर्ज किया, जिससे देश की स्थिति 2,07,615 हो गई, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,815 हो गई। सक्रिय कोविड-19 की संख्या के मामले 1,01,497 खड़े हुए, जबकि 1,03,003 लोग ठीक हो गए या पलायन कर चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए कार्यक्रम की घोषणा की। माइक्रोसॉफ्ट ने बुधवार को भारत में एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि यह कृषि में ड्राइविंग परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है। यह स्टार्टअप को उद्योग विशिष्ट समाधान, पैमाने बनाना और गहरी प्रौद्योगिकी, व्यापार और विपणन संसाधनों तक पहुंच के साथ विकसित करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कंपनी ने एक बयान में कहा, भारत में एग्रीटेक स्टार्टअप्स उत्पादकता बढ़ाने के लिए, बाजार लिंकेज में सुधार, आपूर्ति श्रृंखला दक्षता बढ़ाने और कृषि व्यवसायों के लिए इनपुट की अधिक से अधिक पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। अभिनव डिजिटल समाधान विकसित करके कृषि को बदल रहे हैं। अब एजर फार्म बिट्स तक भी पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जो डेटा इंजीनियरिंग की अपरिभाषित भारी उठाने के बजाय कोर मूल्य पर ध्यान केंद्रित करने में उनकी मदद कर सकता है, बयान में कहा गया है। अजर मार्केट प्लेस पर उपलब्ध अजर फार्म बिट्स प्रदाताओं और पीढ़ी भर में कृषि डेटा सेट का एकत्रीकरण, फ्यूज डेटा सेट के आधार पर एआई या एमएल मॉडल बनाकर एक्शनेबल इंसाइट्स अगर सीड स्टार्टअप के लिए बीज को अपने कारोबार को बढ़ावा दे सकते हैं। फ्री क्रेडिट सहित असीमित तकनीकी सहायता और अजर मार्केट प्लेस अनबोर्डिंग के साथ मदद करते हैं, कंपनी ने कहा। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।